बालपन में जब मैं माखन खाता था तो यशोदा मैया को मेरे माखन खाने से कोई समस्या नहीं थी। किंतु जब मैं माखन खाता था, माखन चुराता था, तो जिस प्रकार से घर की स्वच्छता भंग कर देता था, उससे यशोदा मैया को अवश्य आपत्ति थी। और क्यों ना, कहा जाता है कि यदि हमारा घर स्वच्छ रहेगा तभी लक्ष्मी वहां निवास करेगी, तभी उस घर में संतोष रहेगा। इसलिए हमारी यशोदा मैया परिश्रम करके हमारे घर को भीतर से और बाहर से सदैव स्वच्छ रखती थी। अब जैसे हमारा घर है जहाँ पे हमारा परिवार निवास करता है, वैसे ही हमारा शरीर, ये आत्मा भी है जिसमें हम निवास करते हैं। इसे भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। अब स्वच्छ कैसे रखा जाए? केवल बाहरी शोधन और श्रृंगार से कार्य नहीं संपन्न होगा। जीवन के कुछ कटु अनुभव हम सभी करते हैं। उन कटु अनुभवों के कारण हमारा मन, हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। इस मलिनता से हमारे मन को मुक्त करना अति आवश्यक है। ये स्वच्छता अति आवश्यक है। और हमारा ये मन मलिनता से मुक्त हो सकता है तो केवल प्रेम और करुणा से। तो सबसे प्रेम करते जाइए और मन में करुणा का भाव सदैव जागृत रखिए। क्योंकि जैसे घर स्वच्छ रहेगा तो लक्ष्मी भी निवास करेगी, घर में संतोष भी रहेगा। उसी प्रकार ये मन स्वच्छ रहेगा तो इसमें संतोष भी रहेगा, शांति भी रहेगी। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो आपने किया और आपको उसका मूल्य चुकाना ना पड़ा। हर कार्य के लिए, हर कर्म के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। आकाश में देखिए, सूर्य को प्रतिदिन हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसे सूर्य नारायण कहा जाता है। ये मूल्य क्या चुकाता है? स्वयं जलता, धरती माता, ये भूमि, ये क्या मूल्य चुकाती है? प्रहार सहती। हम इस धरती पर प्रहार करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें बीज बोते हैं, तब जाके हमें अन्न मिलता है, फसल मिलती है। जीवन में यदि आपको सफल होना है या मान पाना है, यश पाना है, तो आपको मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वो दिन रात आपको त्यागने होंगे जहां समस्त संसार संतोष अनुभव कर रहा है और आप केवल परिश्रम कर रहे हैं। यदि आपको मान प्राप्त करना है तो आपको वो सुख त्यागना होगा जो सभी के पास है। आपको यश पाना है तो अपने ही मन को मारना सीखना होगा, तभी जाके यश मिलेगा। जीवन में केवल धन ही मूल्य नहीं होता, किंतु ये मूल्य जिसके मैं बात कर रहा हूं, ये यदि आप चुकाते हैं तो निश्चित रूप से ये आप ही को और भी अधिक मूल्यवान बना देगा, निश्चित रूप से बना देगा। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं। और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है। और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन का निमित्त। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर से? ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। राधे राधे।